हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज हम इस वीडियो में परिवार के संबंध में चर्चा करेंगे। परिवार छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस का एक टॉपिक है जो कि पेपर नंबर 7 से रिलेटेड है। परिवार मीन्स फैमिली, इससे रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं, यह क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कार्य हैं, कितने टाइप्स हैं आदि। लेकिन हम आज इस वीडियो में परिवार के कार्य, तत्व, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके कार्य एवं महत्व पर चर्चा करेंगे। परिवार परिवार जो है हमारे समाज की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है और हम में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं परिवार से परिचित हैं। हम परिवार मतलब जानते हैं जहाँ हमारे मम्मी पापा भाई बहन हो, वही परिवार है और इसका अस्तित्व तब से है जब से मानव है। तो हम अगर इसे परिभाषा के तौर पर देखें तो परिवार समाज की प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर साथ रहते हैं और इसमें पति पत्नी और उनकी संतानें अनिवार्यता है। हम देखते हैं कि फैमिली के संबंध में अनेक कोटेशन दी गई हैं, अनेक लोगों ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन क्या फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए ये डेफिनेशन पे सहमत होना ज़रूरी? किसी एक पे नहीं हुआ जा सकता, इट्स डिफ़िकल्ट। जैसे ऑगबर्न और निकोफ का एक कोटेशन है, परिवार एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनकी संतानें हों अथवा ना हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक डेफिनेशंस हमें दिखाई देती हैं। अब हम बारी आती है कि परिवार का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए कौन से तत्व इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके तत्व पर ध्यान दें तो इसके लिए जो तत्व है वह हैं 4 तत्व: लैंगिक युग्म, वैवाहिक युग्म और मातृक युग्म और पैतृक युग्म। लैंगिक युग्म वह होता है जिसमें मेल एंड फीमेल के बीच के रिलेशन को दिखाया जाता है। सेकंड होता है वैवाहिक युग्म जो कि लैंगिक युग्म को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। थर्ड होता है मातृक युग्म जिसमें माता और उसके बच्चों के संबंध को दिखाया जाता है। चौथा होता है पैतृक युग्म जिसमें उसके पिता और उसके संतान के संबंध को दिखाया जाता है। तो नीचे की जो ड्राइंग है वो इसी समझाने के लिए है कि परिवार के मूल तत्व के संबंध में। अब हमने इसके संबंध में सारे तत्व तो जान लिए, लेकिन और यह तत्व हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करते हैं। अधिकतर लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, लेकिन क्लासीफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने इसे 2 भागों में बांटा: परिवार की सामान्य विशेषताएं और जनजाति परिवार की सामान्य विशेषताएं। अगर परिवार के सामान्य मतलब ये हर जगह इक्वली आएगा, जैसे सार्वभौमिकता होगी, यूनिवर्सिटी मतलब हर जगह पाया जाएगा। बेसिक नीड है। सेकंड इज भावनात्मक आधार, भावनात्मक आधार के कारण ही तो हमारे बीच में प्रेम, श्रद्धा, आदर का भाव पाया जाता है। रचनात्मक प्रभाव, इसकी वजह से एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हम उन्हें रूट्स देते हैं, एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सीमित आकार, या तो ये न्यूक्लियर होगा या तो ये जॉइंट होगा, मीन्स छोटी होगी या बड़ी होगी। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, ऑफ कोर्स, क्योंकि परिवार जो है समाज का सबसे मूल और केंद्रीय तत्व है, यहीं से ही व्यक्ति की पहचान होती है। और सदस्यों का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व मीन्स यह परिवार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनका उत्तरदायित्व होता है कि वह परिवार के लिए कार्य करें। एंड सामाजिक नियंत्रण, परिवार जो होता है यह सामाजिक रिलेशन, रीति रिवाज, धर्म, व्यवहार, शिक्षा आदि को नियंत्रित करता है और इसके लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, तो परिवार इसमें सहायक होता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति मीन्स परिवार जब समिति के तौर पे काम करता है तो यह अस्थायी होता है, एवं संस्था के तौर पे काम करता है तो यह स्थायी होता है। अब संस्था के तौर में स्थायी होने की बात कैसे, मन मीन्स जब वह संस्था के तौर पे काम करता है तब वहाँ पे नियम, कार्यविधियाँ और व्यवस्था आ जाती है, इसलिए यहाँ पे स्थायी होता है। अब हम आते हैं जनजाति परिवार की विशेषताओं पे। इसमें पहला विशेषता है संस्थागत प्रकृति। संस्थागत प्रकृति मीन्स होता है, हमने संस्था के कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर परिवार में निश्चित नियम कायदे होते हैं, इसीलिए जनजाति परिवार में संस्थागत प्रकृति पाई जाती है। उत्पादक इकाई मीन्स वह होता है जहाँ पे जनजातीय फैमिलीज जो होती हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर कार्य करती हैं या एज और सेक्स के आधार पर काम तय होते हैं। स्वरूप में भिन्नता होती, या तो जॉइंट होगी या ये न्यूक्लियर फैमिली होगी, क्योंकि यहाँ पे विवाह के टाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये ऐसा पाया जाता है। सामूहिकता इनका सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है, क्योंकि यह सब समूह के तौर पे रहते हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी समन्वित इकाई के तौर पे काम करते हैं। वंश नाम मीन्स या तो पितृवंशी होंगे या तो ये मातृवंशी होंगे। दृढ़ भावनात्मक संबंध पाया जाता है ताकि यह एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। स्त्रियों का उच्च स्थान है क्योंकि वह आर्थिक कार्यों में भी सहभागी होती है, उन्हें भी विवाह की स्वतंत्रता होती है, विवाह पूर्व और विवाह पश्चात भी, और तलाक की भी स्वतंत्रता होती है।
वधु मूल्य जो है इनकी वैल्यू को और बढ़ा देता है। एंड सामाजिक परिस्थिति मीन्स समाज में जब परिवार की एक अपनी पहचान होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की भी पहचान बन जाती है। आदि जो विशेषताएं हैं वो जनजाति समाज में हमें दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं इसके कार्य पे। कार्य और इसका महत्व दोनों एक ही है। अब हम इसके कार्य को 8 भागों में देखते हैं। सबसे पहला जैविकी कार्य। जैविकी कार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, वैध संतानों की जन्म की व्यवस्था है, शारीरिक सुरक्षा की भावना पाई जाती है। दूसरा है सामाजिक कार्य। यहाँ व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, व्यक्ति की विशेष परिस्थिति और उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है जो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित और नियमबद्ध करते हैं, साथ ही उन्हें सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। थर्ड है सांस्कृतिक कार्य। यहीं पर वो अपने रीति रिवाज, रूढ़ियों, नैतिक परंपराओं आदि के बारे में जानते हैं तथा आने वाली पीढ़ी को भी इस संबंध में वह जानकारी प्रदान करते हैं। चौथा है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में हर जनजाति समाज का एक अपना कार्य होता है जहाँ पे वो लोग कार्य करते हैं। इसी के संबंध में जीवकोपार्जन के संबंध में कार्य करते हैं और अपनी संपत्ति के प्रबंधन का कार्य करते हैं, अपने व्यवसाय के संबंध में ट्रेनिंग देते हैं आदि कार्य इसके अंदर आता है। और यहीं से उत्तराधिकारी की भी भावना हमें दिखाई देती है। पांचवा है धार्मिक कार्य। वो अपने धर्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह काम कैसे करता है, अपनी कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके रोल को डिफेंड करता है कि आगे वो क्या करेंगे। एंड सिक्स्थ इज राजनीतिक कार्य। राजनीतिक वह अपने समाज के संबंध में राजनीतिक संगठन के बारे में बताते हैं, उसके नियम कानून आदि के बारे में भी व्यवस्था कर बताया जाता है उनके द्वारा। एंड सेवन्थ इज शिक्षात्मक कार्य। शिक्षा के द्वारा ही यह मतलब शिक्षा के द्वारा ही अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों के माध्यम पे भी प्रहार करते हैं। साथ ही यहाँ पे वो प्रेम, आत्मत्याग, परोपकार, कर्तव्य आदि के बारे में भी सीख लेते हैं। एट्थ है मनोरंजन का कार्य। चूँकि जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज़ में गेट टुगेदर होते हैं, वहाँ पर भी होते थे, इसी वजह से फैमिली जो है कहीं ना कहीं इनके मनोरंजन का एक माध्यम भी था। अब हम देख चुके हैं कि परिवार से संबंधित हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कार्य आदि पर चर्चा कर ली है। और होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इसके संबंध में कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।